Assalamualaikum and welcome to another session of MCQs on Basic Macroeconomics. Basic Macroeconomics में आज हमारा 9th सेशन है MCQs पे और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम 3 सेक्टर मॉडल के ऊपर जो हमने लेक्चर दिया उसके ऊपर ये सेशन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ए 3 सेक्टर मॉडल The total expenditure includes the following components. आपने ये बताना है कि एक 3 सेक्टर मॉडल में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है एक इकोनॉमी में तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस क्या है, एक है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका एक ऑप्शन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। फिर दूसरे ऑप्शन में 3 कंपोनेंट्स इंक्लूड किए हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर तीसरे ऑप्शन में 4 कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट्स। और फिर लास्ट ऑप्शन में 3 कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, फैक्टर पेमेंट्स, टैक्सेस एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि 3 सेक्टर मॉडल में जो एक्सपेंडिचर होता है टोटल उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, किस ऑप्शन में सही बताए गए हैं। तो अगर आपने लेक्चर को सही वॉच किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो एक्सपेंडिचर होता है एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर मॉडल में तो उसके एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है, हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है और उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो बिजनेस सेक्टर है वो एक्सपेंडिचर करता है और उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या सिर्फ इन्वेस्टमेंट आप लिखेंगे। और फिर गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है वो एक्सपेंडिचर करता है, उसको चाहिए होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फ्रॉम द प्रोडक्ट मार्केट, इसलिए वो भी एक्सपेंडिचर करते हैं जिसके लिए हम जी लिखते हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है या टोटल डिमांड जो है इकोनॉमी में उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है कंजप्शन एक्सपेंडिचर या कंजप्शन ही सिर्फ आप लिखेंगे, और इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि टोटल डिमांड के या टोटल एक्सपेंडिचर के। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में बताया गया है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर इन ए 3 सेक्टर मॉडल। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है आपने बताना है कि भाई इसके कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम है 3 सेक्टर मॉडल में। तो आपके पास ऑप्शंस है फैक्टर पेमेंट्स, सैलरीज एंड वेजेस, ट्रांसफर पेमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने 3 सेक्टर मॉडल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनको कहाँ से इनकम मिलती है, उनको फैक्टर मार्केट से फैक्टर पेमेंट हासिल होती है, वो उनके इनकम का सोर्स बनता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर से उनको क्या मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर से उनको सैलरीज एंड वेजेस मिलते हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर से उनको ट्रांसफ़र पेमेंट भी मिलती है। तो इसलिए जो इनकम होती है हाउस होल्ड सेक्टर की उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 सोर्सेज होते हैं। एक है फैक्टर पेमेंट, दूसरा है सैलरीज एंड वेजेस, तीसरा है ट्रांसफर पेमेंट, और इसलिए हमारा आंसर जो है दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये ऊपर तीनों जो कंपोनेंट्स है सोर्सेज है वो इनकम के हैं फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इन ए 3 सेक्टर मॉडल हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स इट्स टोटल इनकम ऑन। तो आपने ये बताना है कि जो इनकम होती है हाउस होल्ड सेक्टर की इसके कौन कौन से आउटलेट्स है, यानी कि कहाँ जाती है ये इनकम, किन किन चीज़ों पे स्पेंड की जाती है, तो वो चीज़ आपने बतानी है। तो आपके पास ऑप्शंस है कंजप्शन, देन इट इज सेविंग, देन इट इज टैक्सेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इन 4 में से आपने सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आइडेंटिफाई करना है।
तो अगर आपने 3 सेक्टर मॉडल को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर की जो इनकम है, टोटल इनकम, एक हिस्सा इसका जाता है कहाँ पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की सूरत में वो जाता है प्रोडक्ट मार्केट में, और वहाँ से आगे फिर बिजनेस सेक्टर में चली जाती है, वो हिस्सा चला जाता है। इसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर का एक हिस्सा इनकम का सेविंग में चला जाता है और एक हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो इसलिए हाउस होल्ड इनकम के जो आउटलेट्स है वो 3 होते हैं, एक है कंजप्शन, सेविंग एंड द टैक्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव कंजप्शन, सेविंग एंड टैक्सेस। तो ये तीनों सही यानी कि ये आउटलेट्स हैं फॉर द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस केस। हमारा 4th क्वेश्चन है कि विच सेक्टर पेज इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो आपके सामने ऑप्शंस है बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, बोथ एंड नन। तो आपने ये बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन पे करता है टू द गवर्नमेंट। तो आप जानते हैं कि हमारा एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक बिजनेस सेक्टर होता है और फिर गवर्नमेंट यहाँ पे होता है। तो ये भी टैक्सेस पे करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और ये भी टैक्सेस पे करते हैं। लेकिन अब आपको ये बताना है कि भाई टैक्सेस तो दोनों पे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस कौन पे करता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन पे करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मेन सोर्स जो है वो कौन है, वो है बिजनेस सेक्टर या फर्म्स। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, द बिजनेस सेक्टर पेज इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ओवरऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ओवरऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है आपने बताना है कि नीचे जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से गवर्नमेंट स्पेंडिंग का हिस्सा कौन नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शंस है ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडीज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आपने ये स्टडी किया होगा कि जो गवर्नमेंट हमारा सेक्टर होता है, ओके, तो वो जो एक्सपेंडिचर करता है उसका एक हिस्सा जाता है किनके पास, उसका एक हिस्सा जाता है जो सैलरीज एंड वेजेस होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, एक हिस्सा जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए, ओके, हाउस होल्ड सेक्टर में जाता है ये भी, और एक हिस्सा जो है इसका जाता है बिजनेस सेक्टर के पास जब ये गुड्स और परचेज करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, और इसके अलावा एक हिस्सा जाता है फिर बिजनेस सेक्टर के पास जब ये सब्सिडीज उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या ट्रांसफ़र पेमेंट इसका हिस्सा है, यस ट्रांसफ़र पेमेंट इसका है, तो यहाँ पे बताया गया है नॉट, आपने बताना है कि कौन नहीं है, लेकिन ये तो है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। क्या सब्सिडीज इसका हिस्सा है, तो सब्सिडीज भी इसका हिस्सा है जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी एक हिस्सा है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। और एक जो यहाँ पे जो वेरिएबल बताया गया है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ नहीं है, क्योंकि जब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंजप्शन करते हैं, वो जो है बिजनेस सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, तो फिर उनको कंजप्शन एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो पैसे देने पड़ते हैं टू द बिजनेस सेक्टर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का ताल्लुक हाउस होल्ड सेक्टर के साथ है, इसका ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो डी पार्ट है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो कंपोनेंट यहाँ पे है जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट के ओवरऑल स्पेंडिंग के साथ नहीं है। आई होप कि आपने ये सेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।